फंक्शन लवर्स, वेलकम टू माय चैनल WXYZ डायरी। मैंने हाल ही में अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया है और मैं अपने चैनल पे सबसे पहले एक वांगसन फैन फिक्शन शेयर करना चाहती हूँ जिसका नेम है लाइकन्स अनटेम्ड एम्पसा। तो कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं कैरेक्टर्स का इंट्रो दे देती हूँ आप लोगों को। इस कहानी में दो माइथोलॉजिकल ग्रीक क्रिएचर्स है, एक का नाम है लाइकन और दूसरा है एम्पसा। हमारा जो लानवांग जी है वो है लाइकन। लाइकन के बारे में तो आप सभी जानते हो, लाइकन सबसे पुराना वेयरवुल्फ है और होप आप लोग लाइकन्स के बारे में बहुत सारे इफ़ेक्ट पढ़ा होगा और सुना भी होगा। लाइकन्स के बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करती, तो चलिए एम्पसा के बारे में है। वेबुसियन एम्पसा के कैरेक्टर में है। यहाँ पे ग्रीक माइथोलॉजी में एम्पसा को एक बहुत ही ब्यूटीफुल वुमेन का रूप दिया गया है जो कि अपने ब्यूटी से मैंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उनके बॉडी से पूरा एनर्जी सोक करता है। एक भी बूंद नहीं छोड़ता एनर्जी का, सब सोक करने के बाद उस मैन को छोड़ देते हैं। वैसे तो एम्पसा के बारे में कई सारे मिथ्स है, पर उनमें से कुछ मिथ्स ये भी है कि उसे साधारण इंसान खाली आंखों से नहीं देख सकते, सिर्फ डॉग्स ही देख सकते हैं। जब बिना वजह के डॉग्स कंटिन्यूअसली बर्क करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि एम्पसा अप्रोच किया है। कई सारों ने उसे एक मैलिग्नेंट वुमन के रूप में डिस्क्राइब किया है जिसका हेयर बिल्कुल फायर जैसा है और फिट डोंकी जैसा। तो चलिए एफएफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। वैसे तो लाइकन्स और एम्पसा दोनों ही ग्रीक माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स है, पर इस एफएफ में दोनों को कुछ थोड़ा सा अलग अलग रूप में डिस्क्राइब किया गया है। जो लानवांग जी है उसका बीस्ट फॉर्म है लाइकन, पर लाइकन के साथ कुछ और भी ऐड होगा कहानी में। और वेबुसियन का बीस्ट फॉर्म कुछ अलग है। हाँ, वो एम्पसा है पर उसका बीस्ट फॉर्म कुछ और ही है और ये हमें कहानी में आगे जाके पता चलेगा। और इस कहानी में सिर्फ लाइकन और एम्पसा के लव स्टोरी नहीं, अनटेम्ड का भी बहुत सारा पार्ट दिखाया गया है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। और मैजेस्टी, इस हफ्ता भी ऐसे ही बीत गया। अब तो सिर्फ अल्फ़ा नहीं, बीटास भी धीरे धीरे गायब होना शुरू कर दिया है। हमने बहुत सारे अल्फ़ा और बीटास को भेजे हैं पर आज तक कोई भी लौट के नहीं आया वहाँ से। अब आप ही कुछ कर सकते हैं योर मैजेस्टी। प्लीज़ इस समस्या का कोई हल निकालिए योर मैजेस्टी, नहीं तो हमारे क्लैन से एक दिन सारे अल्फ़ा गायब हो जाएंगे। वैम्पायर क्लैन का एक सदस्य एम्पेरर के सामने अपना अर्ज पेश किया। देखते देखते 6 हफ्ता बीत गया लेकिन प्रॉब्लम फिर भी वही था। एम्पेरर लानवांग जी के क्लैन में ड्रैगन पैक, वैम्पायर, विचेस, फेरीज, वेयरवुल्फ सभी अलग अलग पैक और उसके मेंबर शांति से रहते थे। सभी पैक की एक लिमिटेड सीमाएं थी, लेकिन एक पॉइंट ऐसा था जो कि सभी क्लैन और पैक के अंदर संतुलन बनाए रखा था। और ये पॉइंट एक जंगल था। एक पैक से दूसरे पैक से जाने के लिए चाहे वो किसी भी पैक हो, जंगल के अंदर से गुजरना पड़ता था और ये जंगल बहुत ही घना था। पहले तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ, पर इस 6 हफ्ते से लगातार लोग गायब हो रहे थे और ये सब हो रहा था मिडनाइट के बाद। एक पैक में सबसे ऊंचे दरवाज़ा रखता था अल्फ़ा, फिर बीटा। इस अल्फ़ास और बीटास युद्ध कौशल में काफ़ी माहिर थे। इन लोगों का जिम्मेदारी था अपने पैक को और अपने किंग्स को सर्व करना। पहले तो सब कुछ ठीक ठाक ही था, पर एक दिन रात में बॉर्डर पे पेट्रोलिंग के टाइम अल्फ़ाओं को कुछ दिखाई दिया जंगल के बीचों बीच। अनजाने में ही वो लोग उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, मानो जैसे कि वो उन्हें अपनी तरफ खींच रहा था। और वो कोई शख्स था के पास से आते हुए लाइट और स्ट्रॉन्ग फेरोमोन सभी अल्फ़ा को बेकाबू बना रहा था
और वो फेरोमोन इतना स्ट्रॉन्ग था कि पैक के अंदर जो सैनिक पहरा दे रहा था वो भी फील कर सकता था, वो भी स्मेल कर सकता था। कुछ समय के लिए मानो वो लोग भी खींचे चले जा रहे थे। पर रात को हर पैक के बॉर्डर के अंदर एक सुरक्षा कवच लगाया जाता है। इसकी वजह से वो लोग उस फेरोमोन से अट्रैक्ट होते हुए भी बच गए। अगले दिन खबर आया कि जो सैनिक बॉर्डर पे गार्ड पे थे वो सभी डिसअपेयर हो गए, उनका नामो निशान तक भी नहीं मिला। फिर दूसरे दिन कुछ और सैनिकों को बॉर्डर पे गार्ड के लिए भेजा हर पैक से, लेकिन सेम लोगों के साथ भी हुआ, वो लोग भी कभी लौट के वापस नहीं आए। तीसरे दिन भी नया सैनिक भेजा गया, पर वो लोग भी मानो जैसे गायब हो गए। धीरे धीरे खबर और अफवाह फैलना शुरू हुआ और एम्पेरर के पास भी खबर पहुंच गया। तभी पैक और पैक के लीडर्स एम्पेरर के पास गए प्रॉब्लम को लेके, और आज लगातार 5 हफ्ते से एम्पेरर की कोर्ट में सिर्फ यही समस्या को लेकर डिस्कस चल रहा था। एम्पेरर लानवांगजी बहुत ही विचारशील एम्पेरर थे। सभी घटनाओं को सुनने और समझने के बाद एम्पेरर को ऐसा लगा कि हो सकता है कि वो शख्स कोई ओमेगा हो जिसके फेरोमोन से अल्फा अपने आपा खो रहे हैं और वहाँ जाके डिसअपेयर हो रहा है। इसलिए इस बात का हल निकालते हुए एम्पेरर ने सभी पैक से कुछ कुशल बीटाज को नियुक्त किया, उन्हें बॉर्डर पे गार्ड के लिए भेज दिया। पर ऐसा का भी कुछ हल नहीं हुआ, क्योंकि बीटाज भी धीरे धीरे उस ओमेगा की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। एम्पेरर लानवांगजी अपने शैडो गार्ड्स को भी भेजा मामला की तहकीकात करने के लिए। कुछ शैडो गार्ड्स तो वहाँ पे डिसअपेयर हो गए, पर उनमें से कुछ था जो शख्स उस ओमेगा के प्रेजेंस का एहसास होते ही अपने सारे सेंसेस और ऑर्गन्स को लॉक कर दिया, इसलिए वो लोग जिंदा लौट पाए। पर उन लोगों से भी कुछ ज़्यादा मदद नहीं मिला कि अपने सारे ऑर्गन और सेंसेस लॉक करने की वजह से वो लोग ये नहीं बता पाए कि वो शख्स आखिर था कौन। पर इतना तो कन्फर्म था कि वो शख्स एक ओमेगा था जो कि बहुत ही पावरफुल था और जिसका फेरोमोन बहुत स्ट्रॉन्ग था, जो कि किसी भी अल्फा को अपने पैरों पे झुकाने के लिए काफ़ी था। योर मैजेस्टी, अगर आपकी इजाज़त हो तो आज बॉर्डर पे पेट्रोलिंग के लिए जा सकती हो, पैर क्लैन के लीडर सुयांग ने कहा। सुयांग एक बहुत ही चालाक और कुशल वैम्पायर था। वो इतना चालाक और कुशल था कि किसी के सांस के अंदर से भी वो जा सकता था बिना उस शख्स को पता लगाए। लेकिन एम्पेरर ने सुयांग को मंजूरी नहीं दी, बल्कि एम्पेरर ने यह घोषणा किया कि वो खुद इस मामले को देखेगा। आज रात वो खुद बॉर्डर पे जाएगा अपने डार्क गार्ड के साथ और इस मामला का तहकीकात करेगा। ये 6 हफ्ता कोई कम समय नहीं था, और इस 6 हफ्ते में लगातार 100-150 से भी ज़्यादा अल्फाज और कुछ 50-60 से भी ज़्यादा बीटाज गायब हुए हैं। और एक एम्पेरर होते हुए लानवांगजी अपने पैक के मेंबर्स के जान को और जोखिम में नहीं डालना चाहते थे, इसलिए उन्हें खुद जाने का डिसाइड किया। एम्पेरर के इस प्रस्ताव से कोई खुश था तो कोई टेंस भी था। वो लोग एम्पेरर की परवाह करते हैं, वो लोग टेंस था। एम्पेरर में से था लैन चिरन और लैन सिचन। चिरन लानवांगजी का अंकल था और लैन सिचन एम्पेरर लानवांगजी का बिग ब्रदर था। उन्हें पता है कि एम्पेरर लानवांगजी एम्पेरर है जो पूरे क्लैन को संभालता है, लेकिन ये भी बात सच है कि वो एक अल्फ़ा है, ट्रू बर्ड अल्फ़ा है, और उस ओमेगा जैसे सब अल्फाज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। उन्हें ये डर था कि कुछ बुरा ना हो जाए और लानवांगजी भी उस ओमेगा की तरफ अट्रैक्ट ना हो जाए। लेकिन यही सिर्फ बात नहीं थी, कुछ और भी था, कुछ और भी बात थी जो उन लोगों के दिल में डर को और भी स्ट्रॉन्ग बना रहा था। लोगों का चेहरा यह बता रहा था कि वो लोग कितना टेंस थे वांगजी को लेके। लेकिन ये एम्पेरर का ऑर्डर था और उसका खुद का चॉइस था, इसमें वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे। और अब जब बात
एम्पेरर की पैक और पैक मेंबर्स की है, तो एम्पेरर कभी भी ऐसे हाथ पर रख के बैठे कभी भी नहीं रहेगा। एम्पेरर लन वांगजी अपने इम्पीरियल सिंहासन से उठ के लन चिरन की तरफ गया। अंकल, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आज रात पेट्रोलिंग पे जाना चाहता हूँ। लन चिरन लन वांगजी को रोकना चाहता था, पर किस बात के लिए वो रोकता? अगर रोकता भी तो क्या वांगजी समझता? इस सारी सोच को हटाते हुए लन चिरन ने फाइनली वांगजी को जाने के लिए अनुमति दे दी। वांगजी, तुम जा सकते हो, लेकिन अपना ख्याल रखना, और अगर कुछ भी ऐसा वैसा हुआ तो बटरफ्लाई एसएमएस भेजना हमें, कह के चिरन ने अनुमति दे दी। क्लैन और क्लैन के मेंबर्स बहुत ही खुश थे। वो के दिल में एक उम्मीद थी, अगर उनका एम्पेरर आज खुद जाने वाला है, अपना एम्पेरर खुद इस बात को अपने हाथ पे लिया है, मतलब कुछ ना कुछ उम्मीद तो ज़रूर है। एम्पेरर की सलामती चाहते हुए सभी ने एम्पेरर को बाव किया और एम्पेरर की कोर्ट यहीं पे ख़त्म हो गया। सभी एक एक करके कोर्ट से बाहर चले गए। सिर्फ वहाँ पे रहे तो लन सिचन, लन चिरन और लन वांगजी। लन सिचन और लन चिरन लन वांगजी की तरफ देखे और एक हल्की सी मुस्कान दी। वांगजी ने भी उन लोगों को देख के अपना सिर हिलाया और अपने महल जिंगसी की तरफ चला गया। आज पता नहीं एम्पेरर के मन में कुछ डर था, नहीं पता कि किस बात का डर, और इसे डर कह सकते भी है या नहीं। एक लॉन्गिंग था, एक चाहत थी जो कि लफ्ज़ में नहीं बयां किया जा सकता था। वो जानना चाहता था कि उसके दिल में ये खालीपन क्या था। और जब से ये अनजान शख्स अपीयर हुआ है, तब से ही एम्पेरर लनंगजी अपना दिल बेकाबू पाया है। इसलिए वो खुद जानना चाहता है कि ये क्या है, कौन सी फीलिंग है। क्या ये सब कुछ उस शख्स की वजह से है या फिर किसी तरह का कर्ज है जो कि एम्पेरर लनंगजी के ऊपर लगा है। और जब से ये शख्स अपीयर हुआ है, तब से मानो लन सिचन और लन चिरन के चेहरे पे एक अजीब सा टेंस है जो कि लनोंगजी से छुपा नहीं था। उसका दिल दिमाग सब कुछ यही बार बार चीख चीख के कह रहा था कि कुछ तो है उस शख्स में जो कि लन वांगजी के दिल से छेड़खानी कर रहा था, उसे चैन से नहीं रहने दे रहा था। उसे उस शख्स से मिलना है, उसे पता लगाना है कि ये क्या है। उसने जिंगसी के वॉल पे लगे हुए घड़ी पर देखा। टाइम रात के 8 दिखा रहा था। एम्पेरर अपने भाई और अंकल के साथ डिनर किया और फिर जिंगसी में आके 1 बजने का वेट करता गया, क्योंकि रात के 1 बजे ही वो टाइम था जब ये सब हो रहा था, और आज भी 1 बजे ही ये सब होगा। उसने फिर से अपने जिंगसी पे लगे हुए घड़ी पर देखा तो अब रात के 9:30 दिखा रहा था। एम्पेरर को अपना शरीर भी भारी लग रहा था। उसे नींद की ज़रूरत थी, तो उसने 2 घंटे की नींद लेने का डिसाइड किया।